Hello everyone, my name is Gurdeep and I will teach you educational philosophy. एजुकेशनल फ़िलॉसफी में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन की, मीनिंग ऑफ फ़िलॉसफी की एंड ब्रांचेस ऑफ फ़िलॉसफी की. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ एजुकेशन. एजुकेशन क्या होता है. जो एजुकेशन वर्ड है वो इटॉमिक उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है. एजुकेशन जो है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है. सबसे पहले है हमारे पास एडुकेयर. जो फर्स्ट लैटिन वर्ड है वो है एडुकेयर, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप, टू राइज अप, टू ट्रेन. इसमें जो एडुकेटर होता है उसने क्या करना है, बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है, बच्चे को ट्रेन करना है. ओके. नेक्स्ट टर्म इज एडुसियर. एडुसियर में क्या करते हैं हम लोग, टू ड्रॉ आउट और टू लेट आउट. किस चीज़ को ड्रॉ आउट करना है, जो बच्चे की इनेट कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ हैं उसको टीचर क्या करेगा, लेट आउट करेगा. एंड थर्ड वन इज एडुकेटम. एडुकेशन इज समथिंग विच इज़ इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड. इसके अकॉर्डिंग एडुकेशन कुछ ऐसा है जो हमें बाहर से इम्पोज किया जाता है हम पे. ओके. अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, बाय एडुकेशन आई मीन एंड एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट. महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि एडुकेशन से उनका क्या तात्पर्य है. वो बोलते हैं बाय एडुकेशन आई मीन जो भी बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट है, उनकी जो इनेट क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर निकाला. ठीक है. वो क्या है, बच्चे की बेस्ट क्वालिटीज़ को अगर हम बाहर निकालेंगे वही एडुकेशन. दैट इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. दैट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं. जो भी बच्चे के अंदर बेस्ट है उसको, उसकी इनेट कैपेबिलिटीज़ को हमने क्या करना है, बाहर निकालना है. और ये रोल कौन प्ले करेगा, उसकी कैपेसिटीज़ को पहचानने का. ये एक टीचर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसकी इनेट कैपेसिटीज़ को बाहर निकालने का. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिलॉसफी. व्हाट इज़ फिलॉसफी. जो इटोमोलॉजिकली फिलॉसफी टर्म है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है. फिलोज एंड सोफिया. फिलोज का मतलब होता है लव एंड सोफिया का मतलब होता है विजडम. हैंस फिलॉसफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम. अकॉर्डिंग टू प्लाटो इन हिज बुक रिपब्लिक. आपने ये याद रखना है, जो बुक रिपब्लिक है वो किसने लिखी है, प्लाटो ने. इस बुक में वो बोलते हैं फिलॉसफी इज दैट लव ऑफ नॉलेज विच मेक्स अ मैन वाइस एंड लव वाइसली. फिलॉसफी वो ट्रू लव है नॉलेज का, ज्ञान का वो प्यार है, ज्ञान के साथ वो प्यार है जो एक ह्यूमन बींग को, एक इंडिविजुअल को क्या करता है, वाइस बना देता है. उसको इतना वाइस बना लेता है कि वो दूसरों के साथ भी अच्छे से बिहेव करना शुरू कर देता है. एंड ऑल्सो रोट ही हु हैज़ अ टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड हु इज़ क्यूरियस टू लर्न एंड इज़ नॉट सेटिस्फाइड मे बी टर्म्ड एज फिलोसोफर. एंड प्लाटो बोलते हैं कि फिलोसोफर कौन होता है, वो इंडिविजुअल जिसको हर एक नॉलेज का जो सॉर्ट होता है ना, उसके लिए भी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं और लर्न करूँ, मैं और लर्न करूँ. वो नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होता, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, फिलोसोफर. नाउ वी विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग फिलोसफी इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट. फिलोसफी क्या है, फिलोसफी है इंटरप्रिटेशन इस वर्ल्ड की, जिसके ज़रिए हम इसको चेंज कर सकते हैं, इस वर्ल्ड को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू J.S. रॉस, philosophy and education are two sides of the same coin. The one is implied by the others. The former is contemplative side of the life, while the latter is the active side. रॉस के अकॉर्डिंग फिलॉसफी और एजुकेशन क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें जो फिलॉसफी है वो कंटेम्पलेटिव साइड होती है हमारी लाइफ की, और जो एजुकेशन है वो एक्टिव साइड होती है इंडिविजुअल की लाइफ की. According to Dr. S. Radhakrishnan, philosophy is a view of life. It gives a direction to life and offers a design for living. फिलॉसफी का एक व्यू है लाइफ का. एक फिलॉसफी हमें क्या करता है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है कि हमने अपनी लाइफ को किस तरह से डिज़ाइन करना है, हमने उस लाइफ को कैसे जीना है. ये सब चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, फिलॉसफी से. क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में हमारे जो वैदिक एजुकेशन है ये सब फिलॉसफी में ही आता है ना. इससे हम कितनी चीज़ें सीखते हैं, है ना. और जो हमारे वेदास हैं हमें वो डायरेक्शन देते हैं
कि हमें किस तरह से क्या काम करना है. Now, according to Herbert Spencer, philosophy is concerned with everything as a universal science. Philosophy जो है वो हमें किसके साथ कंसर्न्ड होती है? जो भी यूनिवर्सल साइंसेस के साथ चीज़ें कंसर्न्ड हैं वो क्या हैं? वो फिलॉसफी हैं, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, जिसमें हमारे पास आती है एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक्स, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स. सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाफिजिक्स की. मेटाफिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट स्टडी द फंडामेंटल नेचर ऑफ द रियलिटी. मेटाफिजिक्स वो ब्रांच है फिलॉसफी की जो किसके साथ डील करती है? नेचर ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी की बात करती है. द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बीइंग, आइडेंटिटी, चेंज, स्पेस, टाइम, कैजुअलिटी, नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी. जो हमारे मेटाफिजिक्स है उसमें हमें किस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं? कॉस्मोस के रिलेटेड, ये यूनिवर्स कैसे बना, चेंज कैसे हो रहा है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, ये टाइम कैसे चलता है, हम कौन हैं, ये कैसे हो रहा है यूनिवर्स में जो सब कुछ हो रहा है. ठीक है. इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ थियोरी ऑफ रियलिटी. मेटाफिजिक्स को हम क्या बोलते हैं? थियोरी ऑफ रियलिटी. इट प्रोवाइड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो मेटाफिजिक्स है उसमें हम किस तरह के क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं? व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ? व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स? ये यूनिवर्स कैसे बना? हम लोगों का पर्पस क्या है? हम लोग जो कर रहे हैं वो इनहर्टली कर रहे हैं या किसी हमें ये सब चीज़ें कोई एनर्जी हमसे करवा रही है? सो मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी. मेटाफिजिक्स जो है रियलिटी के नेचर के साथ डील करती है. इसमें हम कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम उसके कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं. मेटाफिजिक्स को फर्दर दो सब टाइप्स हैं इसके. वन इज़ कॉस्मोलॉजी एंड अनदर इज़ ऑन्टोलॉजी. कॉस्मोलॉजी क्या है? इसमें हम नेचर या फिर यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं और ऑन्टोलॉजी जो है वो डील करता है ह्यूमन बींग्स के साथ. ओके. नेक्स्ट वन इज एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट इज कंसर्न्ड विद नॉलेज. एपिस्टेमोलॉजी कंसर्न किसके साथ करता है? नॉलेज के साथ. एपिस्टेमोलॉजी आपको याद रखना है कि जो भी हमारे नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो किसके अंदर आते हैं? एपिस्टेमोलॉजी में आते हैं. एपिस्टेमोलॉजी स्टडी द नेचर, ओरिजिन, स्कोप ऑफ द नॉलेज, just epistemic justification, rationality of belief and various related issues. एपिस्टेमोलॉजी में हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं. नेचर मतलब नॉलेज क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका स्कोप क्या है, ये बिलीव्स क्या होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हमारे एपिस्टेमोलॉजी में आते हैं. एपिस्टेमोलॉजी इज डिफाइंड एज द थियोरी ऑफ नॉलेज. इसको हम थियोरी ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं. ये जो ब्रांच है फिलॉसफी की, इसमें हमें कैसे क्वेश्चंस के साथ डील करना पड़ता है? हाउ डू वी नो? हम कैसे जानते हैं? हमें क्या जानना है? जानने का प्रोसेस क्या है? डू वी बेस अर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी. जो हमारी नॉलेज है वो सोसाइटी और वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है. इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. और एपिस्टेमोलॉजी में हमारा कौन सा डोमेन यूज़ होता है? कॉग्निटिव डोमेन, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है. नेक्स्ट वन इज एक्सियोलॉजी. एक्सियोलॉजी इज़ द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ वैल्यूज़. इसमें हम वैल्यूज़ की बात करते हैं. इट इंक्लूड्स क्वेश्चन अबाउट द नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द वैल्यूज़ एंड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हैव वैल्यू. एक्सियोलॉजी में हम वैल्यूज़ की बात करते हैं. एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ के साथ डील करता है, एथिक्स के साथ, एस्थेटिक के साथ डील करता है. इसमें वैल्यूज़ की क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी तरह की वैल्यूज़ हैं जिसको इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में लाना चाहिए. Axiology defined as theory of principles or values and deals with affective domain. Axiology theory of values बोला जाता है इसको, क्योंकि values की बात की जाती है और ये जो है affective domain के साथ हमारा जो है लिंक करता है. क्योंकि जब हम values की बात करते हैं, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दिल से कर रहे हैं ना, हमारे इमोशंस जुड़े हैं उसके साथ, दैट इज़ वाई इसमें हमारा affective domain यूज़ होता है. नेक्स्ट वी हैव सब डिवीजन ऑफ एक्सियोलॉजी. एक्सियोलॉजी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज एस्थेटिक एंड अनदर इज एथिक्स. एस्थेटिक्स. एस्थेटिक्स वो ब्रांच है एक्सियोलॉजी की जिसमें हम नेचर, ब्यूटी, टेस्ट की बात करते हैं. इसमें हम फाइन आर्ट्स की बात करते हैं. इसमें एस्थेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं. सिंपली आपको याद रखना है, एस्थेटिक्स में सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रुथ, ब्यूटी,
सत्यम शिवम सुंदरम की बात सुनी हुई है आपने, तो वो किस में आता है? एस्थेटिक्स में। नाउ वी हैव एथिक्स फिलॉसफी। एथिक्स को हम क्या बोलते हैं? मॉरल फिलॉसफी, जिसमें हमारे मॉरल्स की बात होती है। किस तरह के मॉरल्स? राइट और रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें कहाँ से, एक हमारे अंदर इंसाइट होती है जिससे हमें पता लगता है कि ये काम गलत है, ये सही है। तो इस तरह की चीज़ों के साथ हम डील करते हैं, वो हमारे अंदर एथिक्स होते हैं। और ये एक्सियोलॉजी की जो ब्रांच है एथिक्स, यही हमें बताती है कि हमारा जो राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है उसमें कैसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, सो थैंक स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या पढ़ा है आज उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की एडुकेशन की। एडुकेशन में हमने 3 टर्म्स की बात की, एडुकेयर, एडुसियर, एडुकेटम, ये लैटिन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमने महात्मा गांधी की डेफिनेशन को पढ़ा। फिर फिलॉसफी कहाँ से डिराइव हुआ? ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ जिसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। प्लेटो की बुक का नाम क्या है? रिपब्लिक। एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को पढ़ा जिससे हमें क्लैरिफाई हुआ कि फ़िलॉसफी क्या होता है। नेक्स्ट हमने ब्रांचेस पढ़ी फ़िलॉसफी की, दैट इज़ मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स किसके साथ डील करता है? ये हमारी रियलिटी के साथ डील करता है। मेटाफिज़िक्स की 2 ब्रांचेस हैं, कॉस्मोलॉजी एंड ऑन्टोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में हम नेचर या फिर यूनिवर्स की बात करते हैं। ऑन्टोलॉजी में हम ह्यूमन रियलिटी बात करते हैं, ह्यूमन रिलेटेड रियलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी हमारा जो है ये नॉलेज के साथ रिलेटेड होता है। ये हमारे कॉग्निटिव डोमेन के साथ लिंक्ड होता है, क्योंकि हम इसमें नॉलेज की बात करते हैं तो हमारा कॉग्निटिव डोमेन ही यूज़ होगा। नेक्स्ट वन इज़ एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी जो है इसमें हम वैल्यूज़ की बात करते हैं। एक्सियोलॉजी में हमारा अफेक्टिव डोमेन यूज़ होता है। एक्सियोलॉजी को हम एस्थेटिक्स और एथिक्स में डिवाइड करते हैं। तो लर्नर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो हमने पढ़ा आज। तो ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि आपके आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं उसको मैं प्रिपेयर कर सकूँगी विद इन फ्यू डेज़। और हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो मैं सीरियल में ही लेके चलूँगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलॉसफी एंड एडुकेशन। तो आज का लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करना, जिससे मुझे पता चले कि मुझे फीडबैक मिले कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच लर्नर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।